वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 30 जून के आसपास गुरु बृहस्पति धनु राशि में वक्री होंगे। अब तक वो मकर राशि में वक्री थे और 30 जून के आसपास वो धनु राशि में वक्री होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि धनु राशि एक कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस होती है और 9th हाउस का मतलब होता है ट्रू वैल्यूज़, विजडम, सत्य, हायर वैल्यूज़, बिलीव्स, सच्चाई, ईमानदारी, मास्टर, मेंटोर, गुरु, धर्म, हर जो हायर वैल्यू डायमेंशन चीज़ें हैं वो 9th हाउस को बिलोंग करती है। अब ये जो क्वालिटीज़ 9th हाउस की है वो सेम क्वालिटीज़ गुरु की होती है, जुपिटर की होती है, बिकॉज गुरु इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ धनु राशि। तो जिस हाउस का जो रूलर होता है वही क्वालिटीज़ उस हाउस की भी होती है और उस प्लैनेट की भी होती है। अब दोस्तों, जब जुपिटर धनु राशि में रेट्रोगेट होगा या वक्री होगा तो ये थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अलग है। मकर राशि में गुरु का वक्री होना अलग बात है, लेकिन अपनी ही राशि में वक्री होना ये नॉर्मली एक अच्छा फेनोमेन हम नहीं कह सकते। आप ये समझें कि मान लीजिए कि आप हैं और अपने ही घर में हैं, लेकिन आपका जो आचरण है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो नॉर्मल था वो अब बदल चुका है। अब आप उस फेज़ में चले गए हैं जहाँ पर आप हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं। आप किसी को बख्श नहीं रहे हैं किसी की गलती पर। आपने एक अलग ही अपने अंदर सिस्टम डेवलप कर लिया है करेक्टनेस के लिए। मतलब कि जब गुरु वक्री होंगे धनु राशि के अंदर, तो क्योंकि धनु राशि और गुरु की क्वालिटीज़ एक जैसी है, तो अब वो समय है कि गुरु रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये जो टीचिंग्स थी 9th हाउस की वैल्यूज़ की, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, वो किस किस ने अपनी लाइफ में फॉलो की है और किस किस ने अपनी लाइफ में फॉलो नहीं की है। मतलब सीधा है, जस्टिस। क्योंकि जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होंगे धनु राशि में तो ये ओवरऑल जस्टिस को डिनोट करता है। तो आज हम जिस युग में रह रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 में से 90 लोग हैं जो ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में शायद कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहे हैं जो जस्टिस नहीं है, जो सत्य को डिनोट नहीं करता, जो सच्चाई को डिनोट नहीं करता। इसलिए 30 जून से लेके 13 या 14 सितंबर तक का जो फेज़ है जब जुपिटर रेट्रोगेट रहेंगे धनु राशि के अंदर, तो ये अपने आप में थोड़ा सा चिंताजनक फेज़ है हम सब के लिए। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जुपिटर वो हर चीज़ करते हैं जिसके थ्रू हर इंसान को वो लर्निंग मिल सके जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। So this is that phase in which we may see the world turning into some different kind of shape or different kind of aura. जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा स्पिरिचुअली ग्रो किया है, जो सच्चाई के साथ चलें, जो सत्य के साथ चलें, ट्रू वैल्यूज़ बिलीफ के साथ चलें, उनके लिए ये बहुत ही रिवॉर्डिंग फेज़ है, बहुत ही रिवॉर्डिंग फेज़ है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये एक आखिरी फेज़ है आपकी लाइफ का सेल्फ चेक वाला, जिसमें गुरु देव वापस इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे कि ये जो बच्चा है जो इतने सालों से इस फेज़ में चल रहा है, लेट मी जस्ट रीचेक वंस अगेन इन हिज लाइफ। और अगर आप इस फेज़ से निकल जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ब्लॉसम होने वाली है, बहुत ग्रो करने वाले हैं, आपके ऊपर गुरु कृपा आने वाली है, आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो आपने शायद उम्मीद नहीं की थी और ईश्वर आपको बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन ये फेज़ है, इस फेज़ से आप निकल गए तो आपके लिए लाइफ है। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा नहीं है, जिन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल मायने नहीं दिए अपनी लाइफ में, उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है और यहाँ पर बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि जब गुरुदेव धनु राशि में वक्री होंगे तो ये दो तरीके के रिजल्ट देंगे, दो अलग अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे आपको इस टाइम फ्रेम में। क्योंकि यहाँ पर वो जो अच्छे सोल हैं वो एक अलग जोन में जाएंगे और जो बुरे सोल है
वो अलग जोन में जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये डिफ्रेंशिएशन वाला पीरियड है, जहाँ पर जो कॉस्मिक एनर्जी है वो डिफ्रेंशिएट करेगी बिटवीन अ गुड सोल एंड अ नेगेटिव सोल, एंड दोज हु आर इनटू दिस कैटेगरी, उनके लिए ये एक अलग ही फेज़ उनके लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। और जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी एक अलग फेज़ उनके लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दैट इज़, मैं बताना नहीं चाहूँगा कि वो किस फेज़ में फिर जाएंगे अपनी लाइफ में। तो जुपिटर धनु राशि में वक्री होना अपने आप में एक बड़ी बात है, और मैं आपसे सिर्फ यही बताऊं, आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि दिस इज़ द लास्ट होप फॉर एवरीबडी, और ये आपके लिए आखिरी एग्ज़ाम है, एक आखिरी सेल्फ चेक है। और अगर आपने अपनी लाइफ में इसमें आप क्लियर हो गए, पास ऑन हो गए, तो आप आपकी लाइफ को एक अलग रूप में देख सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन जो नहीं पास आउट हुए उनके लिए फिर जो परिणाम है वो बहुत अलग होगा। सो दिस इज़ माई सिंपल इंटरप्रिटेशन of Jupiter retrograde in Sagittarius sign. Welcome friends, I Rakesh Sharma welcome you on my channel Ambrance. Friends, on 30th June Jupiter will be retrograde in his own sign, that is Sagittarius. Sagittarius is the sign of ninth house in a Kal Purush birth chart. And what are the qualities which defines a ninth house? Ninth house means wisdom, truth, divineness, higher values, higher beliefs, mentor, guru, everything which is very on higher scale. This is the best house. This is the house of divineness. This is the house of grace. And this is the same quality which Jupiter inherits in himself. So, the Sagittarius sign qualities, the ninth house qualities, and the qualities of Jupiter or the nature of Jupiter is equally the same, one and same. Now, when Jupiter will become retrograde in his own sign, in his own house, this is this is something very difficult kind of scenario we will be going through. You need to understand that when a person who is in his own house and behaves in a very unnatural way, and he is behaving very unnaturally for a reason, the reason is that whatever the learning and teachings what he has given to his family, just to recheck that whether they have adopted those things in his life or not, and this is the time when he will reflect. So Jupiter in Sagittarius in the state of retrogression is a warning, warning for everybody, or I can say, I can put it in this way, that it is the last phase, the final hurdle, in which the souls will be divided into two kind of groups. One will be a very good and divine souls kind of category, and the other will be the negative or the darker side of category, because Jupiter in Sagittarius will give a final check that who belongs into this category and who belongs into this category. So it will give us dual kind of results. The results will vary, and the person who is on this side, who is on the side of light, will be rewarded. And from 30th June to 14th September, this is the final hurdle they have to cross, because once they cross this hurdle, then the light will blossom. They will have a very blissful life. They will have that divine kind of wisdom inside themselves, and they will be protected, and they will be blessed. And those who belong to in this category, for them this will be a very difficult part. I would like to say, and I would like to emphasize, that if you are in this side, and if you are not leading your life with values of truth, then this is, you are going to that stage in your life which can be very painful. So still, if you have some time, you have some time left to check yourself, recheck yourself, and make yourself correct, because once this phase moves out, then there you don't have any hope left out. So my friends, it will give you two results. Jupiter in Sagittarius retrograde will give us two results.
the first result for the souls which are very spiritual will be very high, and for the negative soul it will be very darker kind of result. So I believe that my message is loud and clear. This is the final hurdle which you have to cross in your life, and once you cross this hurdle in your life, then your life will change in 360 degree, either very positively or either very negatively.